हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने किया था, हमें 3 फॉर्मूले पता चले थे कि हमें अगर इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन then velocity is equal to dx by dt and acceleration is equal to dv by dt or acceleration is equal to d2x by dt square। ये हमने किया था पिछली क्लास में कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करें, आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी का फिर डिफरेंशिएशन करें, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और आप 2 बार सीधा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। हमने पिछले टॉपिक में किया था इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड किया था। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, कैसे आएंगी, और साथ साथ पेपर्स में हमारे नॉर्मली हाउस एग्जाम्स में, यूनिट टेस्ट में आपके इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड लगातार पूछा जाता है। चलिए इसको हम करने की कोशिश करते हैं। करें। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, लेट वी हैव ए बॉडी। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, वो थी एट पॉइंट ए, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u। कितनी थी वेलोसिटी, u। क्लियर है। यहां से चली वो और एट t इज इक्वल टू t वो पहुंची एट पॉइंट b पर और फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी v। बोलिए, ठीक है। इनिशियल पोजीशन थी उसकी x इज इक्वल टू x1, फाइनल पोजीशन हो गई उसकी x इज इक्वल टू x2, और यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस हो गया उसका s। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, s। क्लियर। तो अब हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे हमारी। फर्स्ट निकालेंगे हम v इज इक्वल टू u प्लस at। पहले हम क्या निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। चलिए, एज वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। पिछली क्लास में क्या था हमने कि वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। क्लियर है। इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा भाई हमारे पास, देखिए। पहले हम इसको आर पार गुना करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, आर पार गुना करते हैं। ये आ जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट। लिमिट का क्या मतलब, हमारे पास कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुआ मोशन। अब d के साथ t है तो टाइम वेरिएबल है, टाइम का इंटीग्रेशन होगा। टाइम कहां से शुरू हुआ, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक। ये इंटीग्रेशन का साइन 0 से t। यहां d के साथ v है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो वेलोसिटी कहां से शुरू हुई है, u से शुरू हुई है और कहां तक गई है, v तक गई है। इंटीग्रेशन u टू v। क्लियर है। याद कीजिए जब हमने इंटीग्रेशन की क्लास करी थी तो हमने कहा था इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू v, इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू t, इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू p। क्या था ना, है ना। वैसे तो इंटीग्रेशन का रूल है, पावर में 1 जोड़ो, नई पावर से डिवाइड करो, फिर dx का इंटीग्रेशन x क्यों होता है, y क्या रीजन है इसका। इसका रीजन आपको बता देते हैं, एक छोटा सा। dx को मैं ये लिख सकता हूं x की पावर 0 इंटू में dx लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो dx क्या आ गया आपके पास, x की पावर 0। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, नई पावर से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही होता है।
पावर में एक जुड़ा तो आपके पास क्या आ गया ऊपर x, और इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, सॉरी इंटीग्रेशन dx क्या आ गया आपके पास इक्वल टू x। ऐसे इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू v, dt इज इक्वल टू t, dp इज इक्वल टू p। ये कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है आपके पास, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें दो वेरिएबल थे, एक था वेलोसिटी, एक था हमारे पास टाइम। तो हमने दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने उनकी लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी तो इंटीग्रेशन करेंगे, dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां, 0 से t इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v कहां से कहां, u से v, ठीक है। अब a इंटू में इंटीग्रेशन t की पावर, पहले t की जगह ऊपर वाली लिमिट t माइनस का साइन, फिर t की जगह नीचे वाले लिमिट 0 इज इक्वल टू v का v, कैसे, v की जगह ऊपर वाली लिमिट v, फिर माइनस का साइन, v की जगह नीचे वाली लिमिट u, ठीक है। तो ये पहले मैं लिख लेता हूं v माइनस u इज इक्वल टू t माइनस 0, t आ जाएगा, ये आ गया at, एंड v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट आ गया हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर दिया है, आगे चलिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कौन सी वाली करेंगे, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन करते हैं, ये यही मानना है, ये अजम्पशंस हमारी सेम रहेंगी। एक बॉडी इनिशियल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक गई, वेलोसिटी u से v हो गई, x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको ड्राइव करेंगे, इसके लिए शुरुआत करेंगे एज वी नो v इज इक्वल टू dx बाय dt। वेलोसिटी किसके इक्वल है हमारे पास, dx बाय dt। पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dx इज इक्वल टू v dt हो गया। अब कर देंगे इंटीग्रेशन विद लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद लिमिट, लिमिट के साथ इंटीग्रेशन। चलिए dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू v, d के साथ t है तो सिर्फ t वाली टर्म का होगा, v का नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। मैं कर देता हूं, ये लिख दिया मैंने v dt, कोई दिक्कत है नहीं है। v को मैं आगे लिख दूंगा u प्लस at, अभी हमने निकाला है, v इज इक्वल टू u प्लस at, अभी निकाला है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, अभी निकाला हमने, ठीक है। चलिए dx, x की लिमिट, x शुरू हुआ है x1 से, गया है कहां, x2 तक, इनिशियल x1 पोजीशन x2, dt की अंदर मल्टीप्लाई हुई u से, ये बन गया u dt, बन गया। d के साथ t है तो इसकी लिमिट रखी जाएगी कहां, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t प्लस at dt, ठीक है। d के साथ t है, वेरिएबल टाइम है तो टाइम की लिमिट रखी जाएगी 0 से t, ठीक है। बोलिए, हो गई। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट इधर आ जाएंगी, कहां से कहां, x1 से x2, ये समझिएगा ध्यान से। अब देखो d के साथ t है तो सिर्फ टाइम का इंटीग्रेशन होगा, टाइम वाली टर्म का, यहां u है, u कांस्टेंट तो बाहर, अंदर बच गया dt, कहां से कहां, 0 से t प्लस, यहां d के साथ t है, सिर्फ t का इंटीग्रेशन होगा, a कांस्टेंट तो बाहर, अंदर बच गया 0 से t dt। क्लियर, बोलिए। चलो आगे, अब हमें इंटीग्रेशन करना है,
अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दें। चलिए भाई, इंटीग्रेशन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है कि अब हम ये लगा एक लाइन, पहले dx का x तो हम कर चुके हैं, x की जगह ऊपर वाली लिमिट x2 माइनस x1, x की जगह ऊपर वाली लिमिट माइनस का साइन, x की जगह नीचे वाली लिमिट x2 माइनस x1, ठीक है, विल बी इक्वल टू dt का t, यूं का यूं, dt का t लिमिट 0 से t प्लस a यूं का यूं। अब dt के साथ t है, अब इंटीग्रेशन का तरीका लगेगा, पावर में एक जोड़ो, पावर में एक जोड़ा 1 प्लस 1, नई पावर कितनी 2, उससे डिवाइड कर दो, लिमिट रख दो 0 से t। इंटीग्रेशन का यही तरीका हमारे पास, जिसका भी इंटीग्रेशन करना है पावर में एक जोड़ो और नई पावर से डिवाइड कर दो। यहां पावर एक थी इसकी, नई पावर में एक जोड़ा 2 बन गई, नई पावर से डिवाइड कर दिया। x2 माइनस x1, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, s, ठीक है, u का u, t की जगह ऊपर वाली लिमिट t, फिर माइनस का साइन, t की जगह नीचे वाली लिमिट 0, ठीक है, फिर प्लस a का a, t की जगह ऊपर वाली लिमिट t स्क्वायर बाय 2 माइनस t की जगह नीचे 0, 0 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। एक बार फिर से समझ ले इसको, फटाफट एक रिकैप लेते हैं, थोड़ी सी लंबी है। v इज इक्वल टू dx बाई dt, हमें पता है, हमने पिछले टॉपिक में किया है। dx इज इक्वल टू v dt, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन कर दिया, d के साथ x है तो लिमिट x1 से x2, ठीक है, v dt यू का यू, v की जगह लिख दिया u प्लस at, हमने निकाला है पिछले टॉपिक में, dt के अंदर मल्टीप्लाई की, ये बन गया u dt, ये बन गया at dt और dx यू का यू, लिमिट रखी dx की x1 से x2, टाइम की 0 से t और वेलोसिटी की u से v, जो भी है आपके पास। हमने d के साथ t है तो सिर्फ टाइम की लिमिट रखनी पड़ी है, क्यों, क्योंकि टाइम ही वेरिएबल है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके लिमिट रखी, आंसर आ गया हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करनी है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास SV, चलिए अब है हमारे पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कौन सी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं हम। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाय dt, क्लियर है। हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया dx से और डिवाइड कर दिया dx से। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलिए, चले आगे। चलिए, a इज इक्वल टू, ये हो गया dv, मैंने dx को इसके नीचे लिया है, मल्टीप्लाई में तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, dt को इसके नीचे लिया है, कुछ नहीं है, कोई खास चेंज नहीं, सिंपल। तो यह आ गया आपके पास a इज इक्वल टू dv बाय dx। ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में v dx by dt। याद कीजिए हमने कहा था dx by dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, याद है। तो चलिए dx का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया a dx, ये बन गया v dv। अब कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग विद
लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए, b के साथ x है तो सिर्फ इसका, ठीक है। d के साथ v है तो पूरे का होगा v dv। क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक? लिमिट क्या लगाऊं, बोलिए। लिमिट लगाएंगे हम, d के साथ x है तो x1 से x2, d के साथ v है तो u से v। ठीक हो गया? चलिए, a इंटू में dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू लिमिट और रहेगी x1 से x2, v dv, d के साथ v है तो v का भी इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ दो, पावर होगी 2, नहीं पावर से डिवाइड कर दो, नीचे आ गया 2, लिमिट हो गई u से v। कोई दिक्कत है? चले आगे, a इज इक्वल टू ऊपर वाली लिमिट x2 माइनस नीचे वाली लिमिट x1 इज इक्वल टू ऊपर वाली लिमिट v स्क्वायर बाय 2 माइनस का साइन नीचे वाली लिमिट, नीचे वाली लिमिट क्या है u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, x1 माइनस x2 माइनस x1 डिस्टेंस s इज इक्वल टू 2, एलसीएम आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से आप इन तीनों इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आया समझ में? आज के लिए इतना ही कीजिए, कल फिर मिलते हैं। ठीक है?